हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल एस के 9210 एट द रेट चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हम बिहार पुलिस मध्य निषेध का जीके का प्रैक्टिस सेट 11 करेंगे, जो कि 10 तक हो चुका है। तो यदि पिछले वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का हम लोग पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं कि पहला प्रश्न है कि पर्वतीय भू आकृति का अधिकतम प्रतिशत यानी कि 2000 मीटर से अधिक किस राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का है। पर्वतीय भू आकृति का अधिकतम प्रतिशत किस राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का है। तो यह है अरुणाचल प्रदेश का है। किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है। तो एक का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है 2 नंबर की इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है। इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि भारतीय विरासतों को वापस भारत लाना। क्या है? भारतीय विरासतों को वापस भारत लाना। तो 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर की उस राज्य को पहचानिए जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों की सीमा से मिलती है। उस राज्य को पहचानिए जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों की सीमा से मिलती हो। तो उत्तर प्रदेश की सीमा जो है अधिकतर राज्यों से मिलती है। तो 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है 4 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है सही सुमेलित नहीं है। तो महेंद्रगिरी ये गलत है। क्या है? महेंद्रगिरी जो है ये गलत है, बल्कि महेंद्रगिरी ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो उड़ीसा में पड़ता है। अगला प्रश्न है 5 नंबर की निम्नलिखित में से किस देश की सीमा इराक के साथ नहीं लगती है। किस देश की सीमा इराक के साथ नहीं लगती है? तो लेबनान की जो है सीमा जो है इराक के साथ नहीं लगती है। किस देश की सीमा नहीं लगती है? लेबनान की। तो 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेबनान की सीमा जो है इराक के साथ नहीं लगती है। अगला प्रश्न है 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से डैश छोटा है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो है विषुवतीय व्यास से डैश छोटा है। तो ये 43 किलोमीटर छोटा है। कितना है? तो 43 किलोमीटर छोटा है। कितना हो जाएगा? 43 किलोमीटर क्या है? क्या मतलब छोटा है। अगला प्रश्न है 7 नंबर कि कौन सा बैंक पहले मतलब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था। कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था? तो ये एसबीआई कहलाता था। कौन सा बैंक? तो एसबीआई बैंक। कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था? तो एसबीआई बैंक। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एसबीआई बैंक। अगला प्रश्न है 8 नंबर की द्वितीय क्या है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है आधारित थी, किस पर आधारित थी? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। अगला प्रश्न है 9 नंबर की नबार्ड किसका संक्षिप्त रूप है। नबार्ड किसका संक्षिप्त रूप है? तो यह है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। तो 9 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर कि कहा जाता है कि अच्छा बैंकर वह है जो बंधक और डैश के बीच अंतर जानता है। कहा जाता है कि अच्छा बैंकर वह है जो बंधक और डैश के बीच अंतर जानता है। तो वह है तरल परिसंपत्तियाँ। क्या है? तरल परिसंपत्तियाँ। तो 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तरल परिसंपत्तियाँ। अगला प्रश्न है 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक अस्वस्थता का तत्कालिक संकेत नहीं है। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रमिक अशांति। क्या हो जाएगा? श्रमिक अशांति। अगला प्रश्न है 12 नंबर की हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह लिया गया है यूएसए से लिया गया। किससे लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूएसए। अगला प्रश्न है 13 नंबर की भारत का संविधान किस तिथि को मतलब लागू किया गया था।
भारत का संविधान किस तिथि को लागू किया गया था? तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है 14 नंबर कि भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है। भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है। तो लोकसभा का विश्वास जो है प्राप्त है। किसका प्राप्त है? लोकसभा का विश्वास जब तक जो है प्राप्त है तब तक प्रधानमंत्री जो है अपने पद पर रहता है। अगला प्रश्न है 15 नंबर कि किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान का मर्म और आत्मा माना जाता था? किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान का मर्म और आत्मा माना जाता था? तो ये जो है माना जाता था बी आर अम्बेडकर को माना जाता था। किसको माना जाता था? बी आर अम्बेडकर को माना जाता था। वही पूछेगा कि संविधान का मतलब जो है अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। अगला प्रश्न है 16 नंबर कि यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो यह लेता है लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। कौन लेता है? लोकसभा का अध्यक्ष लेता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है 17 नंबर कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता जो है किसने की थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता जो है किसने की थी? तो पहली अध्यक्षता जो है सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। कौन किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है यह जो है क्या कहते हैं? संविधान का अस्थायी अध्यक्ष था। और अस्थायी अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा था। उसके बाद मेन प्रारूप अध्यक्ष जो था वो था बी आर अम्बेडकर था। ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर कि प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? तो 18 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 19 से मिलती है। किससे मिलती है? अनुच्छेद 19 से मिलती है। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? तो अनुच्छेद 19 से मिलती है। अगला प्रश्न है 19 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है महात्मा गांधी के साथ जो है संबंधित नहीं है? तो महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है, वह हरिजन नहीं है। क्या नहीं है? हरिजन नहीं है। तो 19 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरिजन। अगला प्रश्न है 20 नंबर की महावीर स्वामी जैन धर्म के तीर्थकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के तीर्थकर थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। तो 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 24वें। अगला प्रश्न है कि द्वितीय नगरीकरण में किस धातु का प्रमुख योगदान था? द्वितीय नगरीकरण में किस धातु का प्रमुख योगदान था? तो द्वितीय नगरीकरण में जो है लोहा धातु का प्रमुख योगदान था। किस धातु का? लोहा धातु का जो है प्रमुख योगदान था। तो 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोहा। द्वितीय नगरीकरण में किस धातु का प्रमुख योगदान था? तो लोहा का। अगला प्रश्न है 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि मतलब RSS का प्रधान कार्यकाल कहाँ स्थित है? मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS का प्रधान कार्यालय जो है यह नागपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नागपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS का मतलब कार्यालय जो है यह नागपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है 23 नंबर कि महात्मा बुद्ध के माता का नाम था, यानी कि महात्मा बुद्ध के माता का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के माता का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के माता का नाम था महामाया। क्या नाम था? महामाया नाम था। महात्मा बुद्ध के माता का नाम जो है महामाया था। तो 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महामाया। अगला प्रश्न है 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र किस राजवंश को मतलब राजधानी थी? पाटलिपुत्र किस राजवंश की राजधानी थी? पाटलिपुत्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो पाटलिपुत्र जो है यह मगध राजवंश की राजधानी थी। किस वंश की राजधानी थी? तो मगध राजवंश की राजधानी थी। तो 24 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मगध। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न है 25 नंबर की अजंतो राज्य की राजधानी थी, यानी कि अजंतो राज्य की राजधानी जो है कहाँ थी? अजंतो राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो अजंतो राज्य की राजधानी जो है यह उज्जैन था। क्या था? उज्जैन। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उज्जैन। अगला प्रश्न है 26 नंबर की दोन ए इताही धर्म मानने वाला एकमात्र हिंदू मुगल दरबारी कौन था? दोन ए इताही धर्म मानने वाला एकमात्र हिंदू मुगल दरबारी कौन था? तो वो बीरबल था। कौन था? बीरबल था। दोन ए इताही धर्म मानने वाला मात्र एक हिंदू मुगल दरबारी था, वो था बीरबल। तो 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बीरबल। अगला प्रश्न है 27 नंबर। अगला प्रश्न है 27 नंबर की भारत के राष्ट्रीय प्राणों का वैज्ञानिक नाम क्या है? भारत के राष्ट्रीय प्राणों का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय प्राणों का वैज्ञानिक नाम जो है वो पैंथेरा टाइग्रिस। क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पैंथेरा टाइग्रिस। तो 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पैंथेरा टाइग्रिस। अगला प्रश्न है 28 नंबर की डार्विन को पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज कब प्रकाशित हुई थी? डार्विन को पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज कब प्रकाशित हुई थी? तो ये 1859 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1859 ईस्वी में हुआ था। तो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1859 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 29 नंबर की विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 30 नंबर की 17 जून है, यानी कि 17 जून को क्या मनाया जाता है? 17 जून को क्या मनाया जाता है? तो 17 जून को जो है विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। तो 30 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 31 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट मतलब अर्जन है? निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट जो है अर्जन है? तो किराया। क्या है? किराया क्या है? अर्जन है। किराया जो है एक प्रकार का अर्जन है। तो 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किराया। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है 32 नंबर की दी गई घटनाओं के निम्नलिखित कालानुक्रमों में से कौन सा सही है? तो 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सविनय अभिज्ञा आंदोलन, द क्रिप्स मिशन, द कैबिनेट मिशन प्लान। तो 32 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है 33 नंबर की चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? तो त्याग समुद्र नहीं किया था। क्या नहीं किया था? त्याग समुद्र नहीं किया था। तो 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, त्याग समुद्र। अगला प्रश्न है 34 नंबर की कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? यानी कि कनिष्क की राजधानी जो है कौन सी थी? कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? तो कनिष्क की राजधानी जो है पुरुषपुर थी। कहाँ थी? पुरुषपुर। कहाँ थी? पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी जो है पुरुषपुर थी। कनिष्क जो है कुषाण राजवंश का शासक था। अगला प्रश्न है 35 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश है? कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश है? कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश है? तो लक्षद्वीप। लक्षद्वीप क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लक्षद्वीप। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है 36 नंबर। अगला प्रश्न है 36 नंबर की निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय स्थित है? निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में स्थित है। तो 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी में जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है 37 नंबर की मानसून का कारण क्या है? मानसून का कारण क्या है? मानसून का कारण क्या है? तो मानसून का कारण है कि हवाओं का मौसमी उत्क्रमण। क्या है? हवाओं का मौसमी उत्क्रमण। तो 37 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हवाओं का मौसमी उत्क्रमण। अगला प्रश्न है 38 नंबर।
38 नंबर में प्रश्न है कि भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा जो है सामान्यतः कैसे बनी है। तो यह बना है तलोचन द्वारा बना है। किसके द्वारा बना है, तो तलोचन द्वारा बना है। तो 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तलोचन द्वारा। अगला प्रश्न है 39 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक हरित क्रांति लाने वाले कृषि नीति का अंग नहीं रहा। निम्नलिखित में से कौन सा घटक हरित क्रांति लाने वाले कृषि नीति का अंग जो है नहीं रहा है। तो यह गारंटित अधिकतम दाम। क्या है, गारंटित अधिकतम दाम। 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गारंटित अधिकतम दाम। तो 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है 40 नंबर की ब्याज दर निर्धारित की जाती है। ब्याज दर जो है किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ब्याज दर जो है वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निर्धारित की जाती है। किसके द्वारा किया जाता है, वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा जो है ब्याज दर निर्धारित किया जाता है। तो 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा। अगला प्रश्न है 41 नंबर। 41 नंबर में प्रश्न है कि ऐसे परमाणुओं को क्या कहा जाता है जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ऐसे परमाणुओं को क्या कहा जाता है जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या जो है क्या होती है, भिन्न होती है। तो उसको समस्थानिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समस्थानिक कहा जाता है। तो 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समस्थानिक। अगला प्रश्न है 42 नंबर कि साउथ साउथ संवाद निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है। साउथ संवाद निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है। तो 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विकासशील देशों की सहकारिता से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, विकासशील देशों में सहकारिता से जुड़ा हुआ है। तो 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है 43 नंबर कि संतुलन स्तर बिंदु वह है जहां क्या है, सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर हो। सीमांत आय सीमांत लागत की क्या हो, बराबर हो। तो 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 44 नंबर कि ए पेरेंटिस्ट ऑफ ए महात्मा नामक पुस्तक जिसके आधार पर दी मेकिंग ऑफ दी महात्मा नाम की फिल्म बनाई गई का लेखक कौन है। ए अप्रेंटिसशिप ऑफ ए महात्मा नामक पुस्तक जिसके आधार पर दी मेकिंग ऑफ दी महात्मा नाम की फिल्म बनाई गई है का लेखक जो है कौन है। तो इसका लेखक जो है शोभा डे है। कौन है, शोभा डे। तो 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शोभा डे। अगला प्रश्न जो कि आज का लास्ट प्रश्न है 45 नंबर कि बादल किसका कोलाइडी परिक्षेपण है। बादल किसका कोलाइडी परिक्षेपण है। बादल जो है किसका कोलाइडी परिक्षेपण है। तो यह वायु के परिक्षेप माध्यम में जल बिंदु। क्या है कि वायु के परिक्षेप माध्यम में जल बिंदु। तो 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वायु के परिक्षेप माध्यम में जल बिंदु। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसका पीडीएफ यदि डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम तथा पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।